वजह बताया है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने बिलावल पर तंज कसते हुए उन्हें नींद से जागने की सलाह दे डाली है। दरअसल एक इंटरव्यू में एस जयशंकर ने द्विपक्षीय मुलाकात न होने के सवाल पर कहा था कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की जो कार्रवाई की गई है उसकी समीक्षा नहीं करता, तब तक पाकिस्तान भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से जुड़ने की स्थिति में नहीं है। इस पर जयशंकर ने पलटवार किया है और कहा अपने पाकिस्तानी समकक्ष को फटकार लगाते हुए कि नींद से जाग जाओ। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर बवाल लगातार जारी है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर सीएम आवास के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रही है और आज भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। केजरीवाल पर निशाना साधा गया और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि केजरीवाल का मकान सद्दाम हुसैन किंग जोन के मकान जैसा है। और आप भी सुनिए कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। आप सभी ने कई बार यह शब्द सुना होगा कि सफलता के द्वार खुल रहे हैं, आंखों के द्वार खुल रहे हैं, परंतु आज हम आपके सामने कुछ सेकंड की एक वीडियो दिखाएंगे जो ये दिखाएगा कि आंखों के द्वार खुलने के साथ साथ निर्लज्जता के द्वार किस प्रकार से खुल रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनका वैभवपूर्ण प्रासाद, लग्जरियस महल, जिसके विषय में कई बार उनके नेता उसके बचाव में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से तुलना करने का प्रयास करते थे, परंतु अब मुझे लग रहा है जिस प्रकार के नए दृश्य और तथ्य सामने आए हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे इससे पूर्व ऐसा लगता था कि उनका आवास भारत के कतिपय भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त नेताओं के वैभवशाली मकानों के समकक्ष है, परंतु अब मुझे लगता है, याद है उन्होंने 2 बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कुछ छपवा के अपने को दिखाया था ना कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं, पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थी, चर्चा में आती थी, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थी, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए कि किसी चीज को टच नहीं करते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं। कहीं सत्येंद्र जैन जी बोलेंगे से करवा देंगे, कहीं सिसोदिया जी से, और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते। साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए, उसमें भी रिमोट से कोई चीज खुद नहीं साइन करेंगे। और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार हैं कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने यह जो बताया और उससे पूर्व का उनका वक्तव्य, अब मैं उनका एक और स्टेटमेंट आपको शब्दशः पुनर्स्मरण कराए दे रहा हूं, रिमाइंड के दे रहा हूं। यह 27 अक्टूबर 2013 को उनका किया गया ट्वीट है। कोट, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगा है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं। आगे गौर फरमाइएगा, मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। अनकोट। शायद ऐसे ही लोगों के लिए वह पंक्ति लिखी गई है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। और आपने देखा कि मुफ्त की चीजें दिखाकर खुद क्या हासिल किया है। मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूंगा कि यहां पर विषय
सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, विषय सिर्फ उनका असली चेहरा दिखाने का नहीं है, विषय सिर्फ कटाक्ष का नहीं है, विषय उस दर्द का भी है, उस धोखे का भी है जो दिल्ली की जनता ने अनुभव किया है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि मुफ्त में उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दिया है तो यह गलत नहीं होगा। और शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की। एक दशक के बाद कांग्रेस की नगर निगम में वापसी हुई और इस दौरान नगर निगम में कुल 34 वार्डों में घोषित चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीत हासिल की है। पिछले 5 साल नगर निगम की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी महज 9 वार्डों में ही जीत पाई। ऐसे में आपको बता दें कि माकपा की झोली में भी एक सीट आई है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। खास बात यह है कि इस चुनाव में इस बार एक भी निर्दलीय उम्मीदवार जीत नहीं सका है। शानदार जीत पर सीएम सुखविंदर सिक्खू ने जनता का आभार जताते हुए कहा है कि चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार के 4 महीनों के कार्यकाल में किए गए काम से लोग कितना खुश हैं। सबसे पहले तो मैं शिमला की जनता का, जो शिमला नगर निगम के दायरे में आती है और जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के लोग रहते हैं, जो मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उस शिमला की प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद करता हूं कि 10 साल के अंतराल के बाद पहली बार नगर निगम में हमें पुनः काबिज होने का मौका मिला है। आप जानते हैं कि पिछले जब विधानसभा चुनाव होने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह इन चुनावों को टालने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। और उसके बाद हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में अपना बहुमत दिया और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी और हम लोग सभी ने दिन रात मेहनत की और 5 माह में हमने जनता के हित से संबंधित फैसले किए और हमने हाथ के निशान पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस की विचारधारा के नाम पर चुनाव लड़ा। और आज हमारी ऐतिहासिक जीत इसलिए हुई है कि इतनी सीटें, जितने भी कारपोरेशन के आज तक चुनाव हुए, 24 सीटें आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिली, जो कि इस बार के ऐतिहासिक चुनाव में। इसका मतलब यह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हराया और सिंबल पर चुनाव करके हमने ये दर्शाया है कि हम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उसके पक्ष में जनता ने हमें वोट दिया और जनता हमारी नीतियों से सहमत है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे सभी सदस्य सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन से संबंधित हम आए दिन नए नए फैसले कर रहे हैं। इस प्रदेश को आर्थिक बदहाली से कैसे बाहर निकाला जाए। प्रदेश की आर्थिक स्थिति गंभीर है, फिर भी हमने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यही नहीं, हमने जहां भी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की समस्याएं थी उनको निपटाने का हमने कोशिश की। तकरीबन 1 लाख मतदाता इसमें थे। बारिश के कारण थोड़े और अगर वोटों का परसेंटेज ज्यादा होता तो मेरा यह मानना है कि कुछ और सीटों में भी बहुत इजाफा हो जाता। लेकिन जितने भी सीटें हमें मिली है वो हम शिमला की जनता के एक बार फिर से धन्यवादी है। हम शिमला को सुंदर और स्वच्छ शहर बनाना चाहते हैं।
जो हमने वादा किया है कि यातायात की जो सुविधा है सर्कुलर रोड में उसको कैसे बड़ा चौड़ा करना है। और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा चाहे चुनाव से पहले पंजाब को नशा मुक्त करने के बड़े बड़े वादे किए गए और दावे किए गए, लेकिन चुनाव होने के बाद भी नशा खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण नौजवान मौत के मुंह में जा रहे हैं। आपको बता दें कि सब डिवीजन तलवंडी साबो में नथेहा वासियों ने सरकारों से आस छोड़ दी है और खुद गांव को नशा मुक्त करने का फैसला किया है, जिसके चलते पंचायत के सहयोग से नशा रोको कमेटी का गठन किया गया। ग्रामवासी और कमेटी मेंबरों ने मिलकर बताया है कि डीआईजी हरजिंदर सिंह चाहल ने गांव के लोगों को निर्देश देकर नौजवानों को नशा रोको कमेटी बनवाई है, जो कि गांव में नशा करने वाले और उसे बेचने वालों पर नकेल कसेगी, जिसके लिए चाहे कितनी भी सख्ती क्यों न करनी पड़े। ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਜੇ ਲਾ ਆਏ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ रेवाड़ी जिले में एक प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर ने 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट को बेरहमी से पीटा है। उसके ऊपर खूब लाठी डंडे बरसाए गए और उसका पूरा शरीर लाल पड़ गया है। बताया जा रहा है कि घर पहुंचते ही बच्चा बेसुध हो गया और उसके बाद परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है। बच्चे से पूछताछ की गई तो डायरेक्टर की करतूत सामने आई है। सदर थाना पुलिस ने बच्चे की मां की शिकायत पर आरोपी डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। स्कूल में ये सुबह 8 बजे गया था, उसके बाद इसको क्लास में पता नहीं उठा के कैसे मारे, मेरे को बताया भी नहीं। बच्चा क्या कह रहा है आपसे? बच्चा कह रहा है कि पापा मेरे को बहुत बुरी तरह मारा, मेरे फोन भी नहीं करवाया। किसी से मारा बच्चे को? डंडे से। और किसने मारा? डायरेक्टर सर ने। क्या नाम है? कौन स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? 7वीं क्लास में, इसका विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में। हाँ सब कुछ करवा दिया इसका, पूरी रात से परेशान है, सोया भी नहीं जा रहा इससे। मैंने सुबह कल 7:30 बजे बस में बच्चे को बैठाया था। स्कूल में बच्चा पहुंचा है 8 बजे। प्रेयर में मेरा बच्चा बैठा हुआ था। प्रेयर से ज्योति नाम की टीचर आती है और मेरे बच्चे को बुला के अंदर लेके जाती है। डायरेक्टर सर मेरे बच्चे को डंडे उठाकर बुरी तरह मारते हैं। सुबह 8 बजे मेरे बच्चे की पिटाई की गई है और 3 बजे मेरे बच्चा घर पे आया है। सर ने फोन करके नहीं बताया कि भाई आपके बच्चे ने क्या शरारत की, क्या नहीं, कि कोई गलती थी, हमें कुछ नहीं पता है। जब मैंने अपने बच्चे को बस से उतारा तो मेरा बच्चा बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने ये वहीं पे मेरे से लिपट के रोने लग गया कि मम्मी सर ने मेरे को बहुत बुरी तरह मारा। मैंने घर पे आके सर के पास कॉल किया कि सर आपने मेरे बच्चे के साथ किया। बोले मैम आपके बच्चे ने शरारत की है। शरारत की है तो सर मुझे फोन करके बताना चाहिए था। मैंने कहा सर मेरा बच्चा बहुत बुरी तरह दर्द में तड़फ रहा है। उन्होंने बोला कि पेन किलर खिला के सुला दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे कल रात को आए थे, वो माफी मांग रहे थे। मैंने कहा सर माफी मांगने से क्या होता है, जो मेरे बच्चे ने दर्द सहा है वो आप बताओ मुझे, वो कैसे कहूँगा। मेरा नाम अमन है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में? विवेकानंद पब्लिक स्कूल। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने एक लड़की का नाम पूछा था। जब एक लड़की थी उसने पता नहीं डायरेक्टर सर को जाके क्या कह दिया। डायरेक्टर ने मुझे इतना मारा कि मेरे बैक में निशान पड़ गए। किस चीज़ से मारा? लकड़ी से। और मध्य प्रदेश के जिला कटनी से खबर है। बता दें कि ग्राम सचिव के स्थानांतरण आदेश के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान ग्रामीणों ने जनपद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया।
जमकर इस दौरान नारेबाजी भी की गई है। ग्राम पंचायत बुढ़ा कला में सचिव होने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि ब्रजकिशोर मिश्रा जी को गुड़ा पंचायत में पदस्थ किया जाए, जो कि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से पूर्णतः गलत है, चूंकि वो वहीं गुड़ा कला के ही मूल निवासी हैं और उनकी पदस्थापना उस पंचायत में नहीं हो सकती। इसी का विरोध करते हुए आज ग्रामीणों के साथ हमने ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मांग पूरी न होने पर NH 43 को हमारे द्वारा जाम किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाट पर स्नान करने पर पैर फिसलने से एक महिला जिसकी उम्र 32 साल थी वो डूब गई है। बताया जा रहा है कि महिला जब स्नान करने गई थी तभी उसका पैर फिसला और यह हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है। अब बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे, भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और पूर्व विधायक संतोष बावना समेत भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस दौरान रेल मंत्री ने 140 किलोमीटर लंबी रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन के शीघ्र निर्माण के लिए सहमति दी है। इसमें दोनों ओर से रेल लाइन का निर्माण शुरू किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री श्री वैष्णव ने इसका DPR जुलाई 2023 तक करने का आश्वासन दिया है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय ओम माथुर जी के मार्गदर्शन में हमारे बस्तर का डेलीगेशन माननीय संतोष पांडे जी के नेतृत्व में सम्मानीय हमारे प्रदेश महामंत्री केदार जी, सम्मानीय सुधीर भाई, सम्मानीय सैलू भदौरिया सहित हम लोग आज रेलवे मिनिस्टर से मिलने के लिए रेल भवन गए थे। और रेल भवन गए तो सम्मानीय रेल मंत्री जी ने जो उत्साह और प्रेम वातावरण के साथ हम लोग के जगदलपुर से रावघाट रेल लाइन की मांग है, उस मांग का जुलाई तक DPR बनाने का निर्णय, DPR के बाद दोनों तरफ से काम कराने का आश्वासन ये हमको दिया है। रेलवे मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई और वर्षों से जो लंबित थी उस मांग को उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। उन्होंने हमारे बस्तर के जगदलपुर से रावघाट की जो कहते हैं रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के लिए जो DPR बनाने की बात थी, उस DPR बनाने को उन्होंने जुलाई तक पूरा करने का आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द दोनों ओर से इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा, ये इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया है। रेलवे मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी। और अब खबर कन्नौज से है, जहां कांग्रेस के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र बैन करने की मांग को लेकर साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष और कर्नाटक के पूर्व CM समेत 4 पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इस दौरान कलेक्ट्रेट में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन DM को सौंपा गया। इसके द्वारा जो कर्नाटक में घोषणा पत्र जारी किया गया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, बजरंग दल संगठन को बैन करें और उन्होंने हमारे संगठन को PFI से जो तुलना करने की कुछित मानसिकता दर्शाई है, उस मानसिकता के विरोध में कांग्रेस का पतन निश्चित है। उस आधार को लेकर के हमने जो है माननीय राष्ट्रपति संबंधित ज्ञापन दिया है DM साहब कन्नौज को कि कांग्रेस ने जो कुछित मानसिकता अपनी दर्शाई उस पर लगाम लगनी चाहिए। और बजरंग दल हमारा जो संगठन है सेवा सुरक्षा संस्कार का संगठन है। रक्तदान करना, गंगा घाटों की सफाई करना और भी अन्य सामाजिक कार्य करना ही बजरंग दल का उद्देश्य। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही है। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।